दोस्तों, जब से ईरान और इसराइल की जंग छिड़ी हुई है तब से हर मुसलमान ये कह रहा है कि कहीं से मुझे पता चल जाए कि इमाम मेहदी निकल चुके हैं और मैं जाकर उनके साथ जुड़ जाऊं। लेकिन हदीस में आता है कि इमाम मेहदी के लश्कर में सिर्फ 60,000 मुसलमान होंगे, तो आप कैसे जाएंगे? अभी अगर आप जायजा लें तो पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं, 200 करोड़ मुसलमान। तो आप कैसे जाएंगे? और यार, उनका आना तो तय है, क्योंकि ये हदीस पाक में आया है कि जब भी तुम खुरासान से लश्कर निकलते हुए देखो तो उसका इस्तकबाल करो, क्योंकि उनमें तुम्हारा इमाम, तुम्हारा लीडर और तुम्हारा खलीफा इमाम मेहदी होगा। और फिर एक हदीस में तो यहाँ तक आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि लश्कर निकल चुका है और तुम्हें अगर पेट के बल घसीटते हुए, रेंगते हुए भी जाना पड़े तो तुम उसमें लाजमी जुड़ना, लाजमी शामिल होना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप जाओगे कैसे, क्योंकि अभी भी इस दुनिया में तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि उन 60,000 के लश्कर में आप भी मौजूद हो? इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? क्या आप फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली रेडी हो कि अगर कल इमाम मेहदी आ जाएं और आप सुबह को जाकर उनके साथ जुड़ सको? क्या आपने अपने घर वालों को, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को तैयार किया हुआ है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस 60,000 के लश्कर में सिर्फ 10,000 बचेंगे, 50,000 तो शहीद हो जाएंगे। क्या आपके घर वाले आपकी लाश देखने को तैयार हैं? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि खिलाफत कायम करने से पहले, दुनिया में कायम करने से पहले खिलाफत अपने घर में कायम करो, अपने आप में कायम करो। इसलिए आप जाओ या ना जाओ, इस्लाम तो जाएगा। इस्लाम अपना झंडा इस दुनिया में गाड़ कर दिखाएगा, क्योंकि इस्लाम ने इस दुनिया पर गालिब आना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप रेडी हैं? ये कुछ सवालात हैं जो आप अपने आप से पूछिए, उनके जवाबात को तलाश कीजिए, और अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल में हैं। ईरान ने अपना झंडा हटा के सिया झंडा लगा दिया है और ये सिग्नल दिया है इमाम मेहदी के आने का। हदीस में आया, जब तुम खुरासान की तरफ से सिया झंडे आते हुए देखो तो तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके बीच अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत में आया कि इमाम मेहदी के लिए 2 निशानियां होंगी जो जमीन और आसमान बनने के बाद कभी नहीं हुई। रमजान के पहले हिस्से में चांद ग्रहण होगा और रमजान के पिछले हिस्से में सूरज ग्रहण होगा, और यही निशानी हमें इसी रमजान देखने को मिली। शुरू रमजान में सूरज ग्रहण हुआ, लेकिन हमें इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि एशिया में उस वक्त सूरज डूब चुका था, अदर कंट्री में दिखाई दिया। और 3 मार्च को चांद ग्रहण भी देखने को मिला। ये दोनों निशानियां रमजान के महीने में रिवायत के मुताबिक पूरी हुई। इमाम मेहदी मुसलमानों को एक जगह करेंगे। उस वक्त मुसलमान बहुत ज्यादा टुकड़ों में बट चुके होंगे। कोई शिया सुन्नी नहीं होगा, सिर्फ इंसान मुसलमान होगा। उनके जमाने में एक बड़ी जंग होगी, मलहमातुल कुबरा, जिसका जिक्र बाइबल में भी आया है अरमेगडोन के नाम से। जिस तरीके से दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, ये मलहमातुल कुबरा की निशानी है, जिसमें इमाम मेहदी का आना जरूरी है। तैयारी करो इमाम मेहदी का साथ देने की, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और फॉलो कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए।